बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर लिखा। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में यह पद्य आया है, देहावस्था सर्वम विद्याश्च देहास्था सर्वम देवता देहास्था सर्वम तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह अस्तित्व ये सभी विद्या देवता और तीर्थ जाने जा सकते हैं। इस शरीर में सभी विद्यमान हैं, सभी विराजमान हैं। तीर्थ विद्या सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। लेकिन वो तीन पर्दों के पार, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पार, तो ये तीनों पर्दों के पार जाने का रास्ता कौन बताएंगे? यह सदगुरु की कृपा से ही रास्ता आप जानेंगे और तब जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। अर्थात ये जीवात्मा वहाँ पहुँच पाएंगे। और नहीं तो जो है ना विषय में आसक्त होकर करके यहाँ रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके या अच्छा है या खराब है, निंदा शिकायत, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर इस सब में फंस कर करके आप भोग वाला रास्ता पकड़ करके रोग शोक और संताप से और जीवात्मा को लपेट कर करके आप दुख रूपी महादलदल में धकेल दे रहे हैं। सदगुरु के कृपा से ही आप, जैसे मान लीजिए कि इस संसार में, यही संसार में सब चीज़ है। अमेरिका है, लंदन है, अफ्रीका है, दिल्ली है। अब हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए तो आपको कोई बताएगा ना, स्टेशन मास्टर बताएंगे कि भाई दिल्ली वाला गाड़ी कब जाती है, उस पर चढ़िए, कितना खर्च होगा, कैसे जाइएगा। ये सभी बात तो स्टेशन मास्टर ही बताएंगे, कोई उससे ज्ञानी जन ही बताएंगे। उसी प्रकार यह शब्द मंडल अंधकार, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पार में ऊपर ब्रह्म है। तो वहाँ तक जाने के लिए से वो क्या क्या करना चाहिए? तो सदगुरु ही आपको बताएंगे मार्ग कि दसम द्वार से यह आज्ञा चक्र यहाँ बिंदु पर यह जीव आत्मा को नहीं ले जाना है कि यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर को तो ब्रह्म पर नहीं न ले जाना है। तो जीव आत्मा को ही ना दुख होता है। तो जीव आत्मा को मुक्ति के लिए उसमें दसम द्वार पर होकर करके आपको ध्यान योग के द्वारा पहले ज्ञान सीखेंगे तब ना गुरु से, गुरु बताएंगे आपको ध्यान करने की विधि। ध्यान योग से आप सूरज शब्द योग सुषमाना नाड़ी में ऊपर के दरवाजे से ऊपर आप जो है ब्रह्म की सार शब्द में ये जीवात्मा को पहुंचा सकते हैं। तो ये इनके युक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाइए। और नहीं तो नाना प्रकार का जो है ना, यह साकार के दुनिया में साकार दृष्टि से रहेंगे, विषय भोग के चक्कर में तो नाना प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। रोग होगा, शोक होगा, बुढ़ापा होगा, मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर भोगने पड़ेगा। एक बार भगवान बुद्ध कैसे गृह को त्याग करके पूर्व जन्म का कमाई से, उनका पूर्व जन्म का कमाई था, जब उनका जन्म हुआ तो माता की मृत्यु हो गई, 7 दिन का था बच्चा। उनके पिता सुदोधन बड़ा लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया। ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि इनकी संभावना है कि यह योगी बनेगा।
इसलिए वह दुख को नहीं देखने देता था, कोई भी दुख को नहीं देखने देता था। राजा सुधोधन राजा था, भगवान बुद्ध के पिताजी। तो उनको जो है ना हमेशा महले भीतर में जो है ना सुख संपन्न बढ़िया लाड प्यार से रखता था। तो जो है एक दिन क्या हुआ कि जब किशोरावस्था हुए, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ नाम थे उनका, सिद्धार्थ बचपन का नाम। जब सिद्धार्थ किशोरावस्था में पहुँचे तो इच्छा जाहिर किया बाहर घूमने के लिए। तो रथ पर चढ़ करके जो है मंत्री के साथ में घूमने के लिए भेजा कि ठीक है ले जाइए। तो पहला दिन जब गया सिद्धार्थ, तो देखा कि एक राजकुमार को देखने के लिए बहुत से सज्जन रोड पर भीड़ हो गई। राजकुमार आज बहुत दिन पर निकल रहे हैं, देखेंगे राजकुमार कैसा है कैसा है। वो बहुत सुंदर स्वस्थ जवान 17-18 वर्ष के था सिद्धार्थ। तो उसको देखने के लिए बहुत से सज्जन उपस्थित हो गए। तो जो है अब क्या हुआ कि एक वृद्ध भी उस भीड़ में आ गए। तो वृद्ध को देख करके सिद्धार्थ ने बड़ा देखा, कमर झुका हुआ है, बाल पका हुआ है, चमड़ी झुलसा हुआ है, कुरूप देखने में लग रहा है, लाठी थेगनी हाथ में लेकर के थर-थर कांपता हुआ चल रहा है। तो उसको वृद्ध को देख करके सिद्धार्थ ने पूछा अपने मंत्री से कि ये कौन है, क्योंकि यह वृद्ध आदमी है, बूढ़ा हो गया है, बहुत आयुवान हो गया है, 70-80 वर्ष का हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है। क्योंकि मनुष्य बूढ़ा भी चक्कर के तब आप बच्चा थे तो बड़ा हो गया, भाई बूढ़ा होइएगा। तो बड़ा यह बात सुन करके बड़ा उनको हताश हुए और निराश और उदास हो गए कि मनुष्य बूढ़ा होता है। वो कहा चलिए लौट चलिए, वहाँ से लौट गए। फिर जो है महीना 2 महीना के बाद फिर योजना बनाए कि भाई फिर चलिए जरा घूमने के लिए बाहर। तो दूसरा दिन जो देखता है कि एक आदमी बड़ा कष्ट में जो है ना घुड़क कर करके बड़ा पेट जरा से छटपट कर रहा है। जो है कहा कि भाई ई काहे उतना छटपट कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कहे। जब सिद्धार्थ ने देखा उस रोगी को, वह पेट दर्द के मारे छटपट कर रहा था, रो रहा था बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो काहे रोक रहा है, क्योंकि ये पेट दर्द, ये बीमार है, रोगी है, रोग है इसको, पेट दर्द का रोग। तो ये रोग भी होता है, क्योंकि हाँ ये शरीर में बुढ़ापा रोग भी होता है। यह बात सुन करके कभी वो तो देखा नहीं था रोगी को, कहाँ सुख में पालन पोषण उसका हुआ था, कहा बड़ा उदास हो गया, कल के अच्छा रोग कल के किसी कल के तो कहा कि हमको भी रोग, कल के किसी को भी रोग होता है, यह प्रकृति के देन है। यह शरीर जो है 5 तत्व का क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, यह 5 तत्व से शरीर बनाई गई है। किसी को भी रोग शोक और संताप हो सकता है, इस सब को होना स्वाभाविक बात है, प्रकृति की बात है। बूढ़ा होगा, रोग होगा, जन्मेगा, फिर मरेगा। अब फिर उदास होकर के ना होकर के चलिए घूर गया। फिर जो है बड़ा उदास होने लगा, चिंतन करने लगा कि भाई बूढ़ा भी होता है, रोग भी होता है, बड़ा दुख होता है। देखो चिल्ला रहा था रोग से, वो बेचारा कितना दुख में था। एवं प्रकार से यह सोच करके बड़ा चिंतित थे। तो जो है उसके पिताजी को जानकारी हुआ, बड़ा उदास चिंता, क्योंकि देखिए ना ऐसे महाराज जो है ना एक रोगी को देखा था, क्योंकि जो है रोगी तो यहाँ नहीं आने दीजिएगा, जो है ना 1 कोस तक राज दरबार से रोगी बाधी को बाहर रखेगा, क्योंकि जी सरकार। उसके पिताजी ने ऑर्डर दिया, राजा थे ना सुधोधन, उनका पिताजी का रोग और बुढ़ापा को, रोगी को और बूढ़ा आदमी को यहाँ नहीं आने दीजिएगा, बाहर रखिए, का हमारे बेटा पर जो है ना कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर 2-4 महीना के बाद जो है ना फिर
बाहर घूरने का इच्छा जाहिर किया। जैसे बाहर निकले थे और राज दरबार से थोड़ा दूरी पर देखा कि एक लाश जो है अर्थी पर 4 आदमी कंधा पर ले जा रहा है लाश को, और उसके पीछे पीछे बहुत से परिजन जो है परिवार रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं। कहा ये क्यों ले जा रहा है ये अर्थी पर? क्योंकि ये मर गया है, क्योंकि मरता भी है क्योंकि वो जन्मना और मरना और बुढ़ापा और रोग शोक और संताप दुख होना ये स्वाभाविक बात है राजकुमार, ये प्रकृति की बात है, यह तो होता ही है। बड़ा उनके दिमाग में बहुत जोर झटका लगा। कल के मरण इसलिए सब रोता है, कल के हाँ अभी मर गया, कल कभी ना आएगा, कल के ना इसके शरीर को जरा देगा। बढ़िया उसके लिए था आश्चर्यजनक बात था। यह आश्चर्यजनक बात सुन कर करके सुधोधन को जो है सिद्धार्थ को बड़ा मस्तिष्क में झटका लगा, उसके आंतरिक दिल पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि पूर्वजन्म का कमाई तो था, योगी था ही, उनका धर्म ठोकर लगा तो उनको जो है ना फिर आत्मचिंतन करने लगा और शोकाकुल होकर करके उन्होंने बड़ा उदास और हताश निराश होने लगा कि मनुष्य जो है हरदम हमेशा सोचता था कि मरता भी है, बूढ़ा भी होता है, रोगी भी होता है, दुख भी होता है। तो मंत्री से पूछा कि इससे बचने के लिए उपाय। तो मंत्री जो है कुछ सत्संगी टाइप का थे, सत्संग प्रवचन सुनने जाते थे। तो मंत्री ने कहा कि इससे बचने के लिए जो है सत्संग भजन श्री सद्गुरु महाराज के शरण में जा कर के जो है युक्ति सीखना पड़ता है। वह युक्ति से यह जीवात्मा को ब्रह्म पर जो है चढ़ाया जाता है। ये साकार को छोड़कर निराकार में ध्यान करना होता है, अंतर्मुखी अंतर साधना कर करके तब जो है जीवन मरण जो है जन्म फिर नहीं होता है। यह ब्रह्म पर पहुंच जाता है ना तो फिर जन्म नहीं होता है, तो रोग शोक और संताप बुढ़ापा सब नहीं होता है। इससे मुक्ति पूर्ण मुक्ति के लिए सत्संग भजन सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। जो है यह विषय भोग वाला रास्ता जो है सुख वाला रास्ता छोड़ कर करके अभी सत्संग भजन ध्यान करना पड़ता है। उनके मस्तिष्क में गहरा प्रभाव पड़ा इस शब्द का, और वह रात दिन यही सोचने लगी। जब उदास और हदास और शोकाकुल देखा तो राजा साहब ने, उनके पिताजी ने, सिद्धार्थ के पिताजी ने शादी कर दिया, शादी किया यशोधरा से, एक ठो बाल बच्चा भी हुआ। और राहुल तब फिर भी जो है उसका मन नहीं लगता था, वह विषय में लिप्त नहीं हो पाया, विषय उसके दिमाग में ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा था, विषय उससे हट कर करके वह सोचता था, हमेशा आत्मचिंतन में डूबा रहता था। और एक दिन अचानक क्या हुआ, रात को ही अपने पुत्र और स्त्री राजपाट त्याग कर करके वस्त्र को उतार कर सदा व्रत बन कर करके जो है वो सदगुरु के तलाश में निकल गए रात को। तो उनके अंतःकरण इंद्रियों पर, आत्मा पर बड़ा आघात हुआ कि रोग शोक से इसे बचने के लिए क्या उपाय है, तो सदगुरु के शरण में जाएं। इसीलिए हमारे संत महात्मा बताते हैं, क्या बताते हैं कि जीवत ही करो आशा भाई, कि भाई उम्र जो है बड़ा तीव्र गति से बल बुद्धि और अभी आयु है तो इसी आयु में जो है ईश्वर प्राप्त कर लें। इसलिए संत महात्मा की वाणी में आया है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यों आठों पहरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
पल पल यों आठो पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज। इसीलिए दूसरे पॉइंट में बताते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढली गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या जमी पर बनेगी एक कब्रें, या चिताओं में जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सरे समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, निकलना पड़ेगा। ये सभी से दुख से छुटकारा पाने के लिए सद्गुरु महाराज के शरण में जा कर के उनका चरण का सेवा करें, तब क्या होगा। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चार बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे।
यह दुनिया बंदी गृह यम की जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन न कोई कबहू जो तोड़े यम घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झीला रे। याते उठो सतगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद अर्पि बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा देवी साहब जा पद को मही जो घेरा रे। सतगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झीला रे। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए ये सब झमेला को छोड़ दीजिए, माया मोह का चक्कर को छोड़िए। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे। अंत काल तंगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। यधन दाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख ना सुख तेरो आत्म निज निज सुख तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो भयो काल के चेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मय रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं कहत मई हित तेरे रे। श्री आरती तन मंदिर में कीजिए ऋषि जुगल कर सन मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरल तर करि करि सरस लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल करिमेय अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए।
सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमस्कार। जय